Hello friends, welcome on my YouTube channel Medicines Pharma Academy. Now today we will discuss about two topics of pharmaceutical inorganic chemistry. First, dental product and second is inhalants. Now let's start first topic, that is dental products. डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर जो पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे कंपाउंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो टूथ है उसके अंदर तीन लेयर्स हैं। फर्स्ट डेंटाइन, सेकंड सीमेंटम एंड थर्ड है एनेमल। यहाँ अगर हम बात करें डेंटाइन की, तो डेंटाइन का जो 100% पार्ट है उसमें 75% मिनरल से बना हुआ होता है। वहीं हम एनिमल की बात करें तो उसका जो 100% पार्ट होता है उसका 98% पार्ट मिनरल्स का बना हुआ होता है। इसीलिए हम एनिमल को बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहते हैं। उसके अलावा कुछ और टर्म्स है जो कि डेंटल प्रोडक्ट्स या डेंटल से रिलेटेड है, जैसे आरसीटी। आरसीटी को हम सब अच्छे से जानते हैं, रूट कैनल थेरेपी। इसी को हम बोलते हैं एंडोडोंटिक्स। उसके अलावा हमारे पास में कुछ विटामिन्स हैं जो पर्टिकुलर डेंटल या दांतों के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तीनों विटामिन्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट विटामिन ए, देन सेकंड सी एंड विटामिन डी। यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर प्रॉपर टूथ फॉर्मेशन। तो विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि दांतों का अच्छे से पूरा फॉर्मेशन हो, उसके लिए यहाँ पे हमारे सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विटामिन ए। उसके बाद में है सेकंड विटामिन सी। विटामिन अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में है कि एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि विटामिन डी का काम होता है दांतों में कैल्शियम और फॉस्फोरस को डिपोजिशन को या उसमें डिपॉजिट करने का, यानी उनको एब्जॉर्ब करके जीआईटी से कैल्शियम और फॉस्फोरस को, और उसके बाद में उसको डिपॉजिट करना टूथ में या टीथ्स में। तो ये विटामिन डी का एसेंशियल वर्क है। नेक्स्ट कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सोडियम फ्लोराइड एंड सेकेंड स्टेनस फ्लोराइड। तो यहाँ पर जो फ्लोराइड कंटेंट है, तो फ्लोराइड कंटेंट कैविटी में आपके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है कि कैविटी में ये काम आएगा। सोडियम फ्लोराइड की जो परसेंटेज या जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 ppm, 1 ppm लिखा हुआ है, ये हमें ड्रिंकिंग वाटर के अंदर इसकी लिमिट है। जिन कंट्रीज़ में फ्लोराइड की कमी होती है ड्रिंकिंग वाटर में, वहाँ पर फ्लोराइड का एडिशन किया जाता है। कितना? 1 ppm। तो पानी के अंदर एक लिमिट है 1 ppm की, इससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। किस फॉर्म में हमें सोडियम फ्लोराइड मिलता है, तो उसकी जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो यहाँ पर दी हुई है। क्रियोलाइट फॉर्म के अंदर ये हमें मिलता है, और ये इसका दूसरा यूज़ भी है कैविटी के अलावा इन्फ्लामेशन में भी यूज़ होता है। इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए भी सोडियम फ्लोराइड का यूज़ होता है। सेकेंड कंपाउंड दैट इज स्टेनस फ्लोराइड, जिसका दूसरा नाम है टिन फ्लोराइड, और इसका जो फंक्शन होगा वो सेम सोडियम फ्लोराइड की तरह होगा। थर्ड दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इसका जो कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट का वो है प्रिसिपिटेटेड चॉक। इसका काम है क्लीनिंग का और पॉलिशिंग का। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती है जिनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। जैसे पर्टिकुलर हम बात करें फिलिंग की, तो फिलिंग के अंदर जो हम टूथ फिलिंग का जो काम करते हैं, जो मटेरियल उसके अंदर यूज़ होते हैं, उनके अंदर हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर मिक्सचर यूज़ होता है एमलगम का, प्लास्टिक का, पोर्सलिन या फिर गोल्ड का। ये मिक्सचर टूथ की फिलिंग के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद में हम बात करें कि पेरियोडोंटिस का मतलब क्या होता है। तो पेरियोडोंटिस का मतलब होता है, या पेरियोडोंटाइटिस का मतलब होता है दैट इज़ द एडवांस्ड स्टेज ऑफ गम डिजीज़। जो गम डिजीज़ की जो एडवांस्ड स्टेज होगी उसी को हम बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। उसके अलावा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, इसके अंदर जो वायरिंग होती है, जो बहुत सौ के दांत जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उनको सही पोजीशन में लाने के लिए जो उसमें वायरिंग की जाती है ब्रास की,
तो उसी ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ये कुछ टर्म्स है जो हमें इसके साथ में ध्यान रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। कंपाउंड है सोडियम मेटाफॉस्फेट। सोडियम मेटाफॉस्फेट के बारे में हमें ध्यान रखना है कि इसका जो कॉमन नेम है वो है मैड्रिल साल्ट। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये हमें ध्यान रखना है मैड्रिल सॉल्ट। फॉर्मूला ध्यान रखना है, सोडियम मेटाफॉस्फेट को मैड्रिल सॉल्ट के नाम से जानते हैं और इसका फंक्शन है डेंटल प्रोडक्ट्स में एज अ क्लीनिंग का और एज अ पॉलिशिंग एजेंट का। बात करें नेक्स्ट कंपाउंड की, दैट इज डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में यहाँ पर ये भी फॉर्मूला होता है और इसके अलावा इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 पार्ट्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। यानी एक फॉर्मूला और हो सकता है इसका CaHPO4.2H2O। काम क्या है, कैल्शियम कंपाउंड है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी में ये यूज़ होगा। नेक्स्ट है स्ट्रोंटियम क्लोराइड। तो यहाँ ध्यान रखना जो सबसे कॉमन डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यूज़ होते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स में वो है स्ट्रोंटियम क्लोराइड और सेकंड है जिंक क्लोराइड। ये दोनों ही एज अ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ होते हैं। हमें एक चीज़ और याद है कि जिंक क्लोराइड एस्ट्रिंजेंट की फॉर्म में भी यूज़ होगा, यानी ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने का भी काम करता है जैसे जिंक ऑक्साइड करता है। बात करें स्ट्रोंटियम क्लोराइड की, तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा SrCl2 या SrCl2.6H2O। जिंक क्लोराइड का हमें दूसरा नाम ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं बटर ऑफ जिंक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट, फिलिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक फिलिंग के लिए यहाँ पर दिया होगा ZnO और H3PO4 का मिक्सचर भी डेंटल कैविटीज़ की फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी हम ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये भी एक बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट है कि फ्लोराइड का कंटेंट टूथपेस्ट के अंदर कितना होना चाहिए। तो आप अगर कोई भी टूथपेस्ट उठा करके देखेंगे तो हर एक टूथपेस्ट के अंदर जो फ्लोराइड कंटेंट है वो मोर देन 1000 ppm लिखा होगा, यानी 1000 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड का कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसे कैविटी में यूज़ करते हैं, माउथ कैविटी में। हम ऐसा तो है नहीं कि इसे सिस्टमिक फॉर्म में अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ करेंगे तो नॉर्मल, अगर हम इसे अंदर की तरफ ले रहे हैं तो हम 1 ppm से ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे कैविटी में और सुपरफिशियली यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो नॉट बी मोर देन 1000 ppm होनी चाहिए। किसके अंदर? टूथपेस्ट के अंदर। ये आप किसी भी टूथपेस्ट को उठा करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसके पर्टिकुलर डिटेल्स में ये दिया हुआ रहता है कि 1000 ppm से ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर टूथपेस्ट के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। ये हमारा डेंटल प्रोडक्ट्स फिनिश हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स के अंदर पर्टिकुलर हमारे कुछ गैसेस दी गई है, उन गैसेस के बारे में हमें ध्यान रखना है। जो गैसेस हमारे सिलेबस के अंदर है वो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हैवियर देन एयर होती है, यानी हवा से ज़्यादा भारी होती है। ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ऑक्सीजन, जिसकी डेंसिटी 1.10532। वहीं हम एयर की बात करें तो एयर की होती है 1, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एयर से ज़्यादा भारी है। इसलिए ये हम देखें तो बहुत ही लो लेवल पे हमें ये मिलती है। जब हम अपर लेवल पे जाते हैं तो ये ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। लिक्विफाइंग टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो है -118.82 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन के ऐसे प्रोसीजर के लिए जिस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है वो भी हमें ध्यान रखना है, पायरोगैलल सॉल्यूशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 1 लीटर ऑक्सीजन। 1 लीटर ऑक्सीजन किसके बराबर है? 1.429 ग्राम। कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और कितने प्रेशर पे? 760 mm प्रेशर पे। लेकिन ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है वो है आपका, एक तो अस्से प्रोसीजर के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है? पायरोगैलल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कि अगर हम ऑक्सीजन का किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को एक 70% से ज़्यादा अगर हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम अगर वो करता है या उसे हम ऑक्सीजन की परसेंटेज इस परसेंटेज से ज़्यादा देते हैं 70% से ज़्यादा, तो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत सारे जो एनवायरनमेंट के अंदर मिक्सचर है उनके अंदर हम देखें तो सबकी अलग अलग परसेंटेज होती है। नाइट्रोजन की अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, CO2 की अलग है। तो उस
पर्टिकुलर एक उनका एक पर्टिकुलर रेशो है, अगर उस रेशो को चेंज करके हम बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में या हाई परसेंटेज में ऑक्सीजन किसी पर्टिकुलर पेशेंट को देते हैं 70% से ज़्यादा हो, तो उसे ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट CO2 के बारे में। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि कौन सी गैस एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करती है। तो हमारे जो गैस है पर्टिकुलर इनहेलेंट के अंदर वो है आपके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड फॉर्म इसकी जो होती है वो ड्राई आइस होती है, यानी ऐसी आइस जो आइस की तरह दिखेगी लेकिन उसमें लिक्विड टाइप का कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। स्किन कंडीशंस यानी स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर इसका भी यूज़ किया जाता है सॉलिड फॉर्म में CO2 का। CO2, O2, N2O, नाइट्रोजन, इन सबको पर्टिकुलर कौन से कलर के गैस सिलेंडर्स में रखा जाता है या इनको पैक किया जाता है उसके बारे में हम आगे एक टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेसल और हमारे पर्टिकुलर इनहेलेंट जो गैसेस है इनका। नेक्स्ट है N2O। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला या लाफिंग गैस कौन सी है, तो N2O है। क्या काम करती है ये? अगर आप एनेस्थेटिक देखेंगे, एनेस्थेटिक आप फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, लोकल जनरल एनेस्थेटिक, तो वहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन के अंदर ही ये देखने को मिल जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक का काम करती है। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विद अमोनियम नाइट्रेट। स्टोरेज इन ब्लू पेंटेड सिलेंडर, जो हम आगे टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे स्टोरेज के बारे में। नेक्स्ट है इनर्ट गैस, दैट इज नाइट्रोजन, और इसके भी पर्टिकुलर कितना 1 लीटर N2 जो है 1.251 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm प्रेशर पे, लेकिन ये भी हमें ध्यान नहीं रखना है। परसेंटेज नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर के अंदर 78% है। तो यहाँ पर हमें जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ है नेसल की या इनहेलेंट्स वाले टॉपिक्स की, वो है पर्टिकुलर इनकी पैकिंग कौन से सिलेंडर के अंदर की जाती है, कौन से कलर के सिलेंडर के अंदर की जाती है, वो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। यहाँ पर दूसरा है कि कौन सी गैस एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की फॉर्म में काम आती है, तो वो हमारी CO2 है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जो इनका स्टोरेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 जो है वो ग्रे सिलेंडर के अंदर उसका स्टोरेज होता है। यह हमें ध्यान रखना है, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है। ग्रे सिलेंडर के अंदर इसका स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट है N2O, इसका ब्लू सिलेंडर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट O2, इसका ब्लैक बॉडी वाइट नेक सिलेंडर। यहाँ कन्फ्यूज हमें ये हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए आप CO2 इसके अंदर 2 एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। दूसरा है N2O, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है लेकिन कलर सिंगल है। तो ये ध्यान रखना, जिसके अंदर 2 एलिमेंट है उनका स्टोरेज सिंगल कलर के सिलेंडर में होता है। CO2 ग्रे में, N2O ब्लू में। और जो सिंगल एलिमेंट है उनका 2 कलर के अंदर होता है, जैसे O2 और N2। ये सिंगल है दोनों ही गैसेस, लेकिन इनका स्टोरेज 2 कलर के सिलेंडर में होगा। जैसे ऑक्सीजन का होगा ब्लैक बॉडी और वाइट नेक में। ये कन्फ्यूज मत होना दोनों में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में है ब्लैक बॉडी और वाइट नेक सिलेंडर। और वहीं बात करें N2 की, तो N2 है ग्रे बॉडी एंड ब्लैक नेक सिलेंडर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक पर्टिकुलर ट्रिक है, जिसके अंदर 2 एलिमेंट है वहाँ पे सिंगल कलर के सिलेंडर का यूज़ होगा स्टोरेज के लिए। जहाँ पे सिंगल एलिमेंट है या सिंगल गैस का एक पर्टिकुलर फार्मूला है, जैसे O2 N2, वहाँ पे डबल कलर सिलेंडर का यूज़ होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। छोटा सा एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के अंदर गैस पूछा जाए तो आपको पता लग ही गया है कि हमें CO2 उसमें टिक करना है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई कंपाउंड के बारे में पूछा जाए तो हमारा कंपाउंड है प्रेस्टन साल्ट या हार्टशॉन। इस नाम से हम जानते हैं अमोनियम कार्बोनेट को। यह एक सिंगल कंपाउंड है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का हमारे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, इस कंपाउंड का नाम अमोनियम कार्बोनेट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, जिसका कॉमन नेम प्रेस्टन साल्ट और हार्टशॉन है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट एंड एमेटिक। एक्सपेक्टोरेंट जो कि क्या करेगा, पर्टिकुलर जो आपके बलगम है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। एमेटिक जो कि वोमिटिंग कराने का काम करते हैं।
तो अमोनियम क्लोराइड एज ए एक्सपेक्टोरेंट भी काम करता है और एज ए एमेटिक भी ये काम करता है। नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड आपके एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। वहीं हम बात करें एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट की, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट है ये। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का काम है एज अ एमेटिक इन काला आजार में भी इसका यूज होता है। काला आजार जो कि पर्टिकुलर एक डिजीज़ है उसके अंदर भी हम एंटीमनी पोटेशियम का यूज़ करते हैं। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को, कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अमोनियम कार्बोनेट जिसका नाम है प्रेस्टन साल्ट एंड हार्टस्टोन। नेक्स्ट एक्सपेक्टोरेंट एंड एमेटिक। एक्सपेक्टोरेंट कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काम आएंगे, एमेटिक्स वॉमिटिंग के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट इसके जो कंपाउंड है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, एमेटिक का काम करता है, इसके अलावा एक डायूरेटिक एक्शन भी शो करता है। उसके अलावा सिस्टमिक एसिडिफायर का भी ये काम करता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। एक्सपेक्टोरेंट है, एमेटिक है, डायूरेटिक है और सिस्टमिक एसिडिफायर की तरह ये काम करेगा। नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड जिसके बारे में बता दिया, ये एक्सपेक्टोरेंट है, कफ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होगा। और नेक्स्ट एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका कंप्लीट नेम ध्यान रखना, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट है जो इसके अंदर मिसिंग है। यह ऐसा एमेटिक यूज़ होगा और काला आजार की जो डिजीज़ है उसके अंदर भी इसका यूज़ होगा। तो आज हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक है हमारा पर्टिकुलर फर्स्ट डेंटल प्रोडक्ट, सेकंड इनहेलेंट्स के बाद में ही छोटे से 2 टॉपिक थे, उनके बारे में मैंने आपको इसी में बता दिया है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एमेटिक्स। तो आपको इसमें से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, और आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को मेडिसाइंस फार्मा एकेडमी को। ओके, थैंक यू।